बुखारी साहब, ये जो साबिक इसराइली जनरल ने एतराफ़ किया है, एक तरफ तो ये आपने भी बहुत बार ये बात की कि जो सुरंगों से निकलने का या इनकी जो ये टेक्निक है हमास की, इससे लड़ने का कोई हल नहीं है इसराइली फ़ौज के पास। आज एक साबिक जनरल जो हैं वो भी इस चीज़ का एतराफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिर ये जंग बंदी की तरफ मामलात क्यों नहीं बढ़ रहे? जी देखिए, गुजारिश ये है कि ये कहते हैं ना कि हम कहें या हमास के लोग कहें या वो लोग कहें जो तर्जुमान हैं फ़लस्तीनियों के, तो ये लगेगा कि शायद इसमें कोई मुबालगा आराई की जा रही है। लेकिन ये बात जो है, ये एक साबिक इजरायली जनरल याज़ेक बर्ग नाम है उनका, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने मतलब है कोई छुप के या कोई पर्ची के ज़रिए बात नहीं की है, अपने नाम से एक आर्टिकल लिखा है और उसमें जो खौफनाक तफसील दर्ज की है उन्होंने, उसके बाद मुझे अब सब बातें समझ में आने लग गई हैं। आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि जो हमास को ख़त्म करने का ख्वाब है, इसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए 10 साल जंग करनी होगी। वो भी एक इशारा उसी तरफ था जिसकी तस्दीक अब एक इसराइली जनरल कर रहा है। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि जितने भी दावे किए गए हैं अब तक इसराइल की तरफ से और ख़ास तौर से उस सेवूनी लीडर नेतन्याहू की तरफ से, उनकी कलई खुल गई है, वो ज़मीन बोस हो गए हैं सारे के सारे। इसलिए कि वो जनरल साहब ये कह रहे हैं कि न सिर्फ ये कि ये फतूहात के दावे जाली कर रहे हैं कि हमने इतने हमास के लोगों को ख़त्म कर दिया, हमने इतनी तबाही कर ली, ये अपना नुकसान भी छुपा रहे हैं कि हमास के हाथों इनकी फ़ौज की क्या गत बनी है। इसी वजह से मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ना मीडिया को कोई डायरेक्ट इजाज़त है वहाँ जाने की, और मीडिया का तो जिस तरीके से कला कमा किया गया है हम गज़ा में, इसकी भी दुनिया की तारीख़ में आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर ले लें, आप जितने भी और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसकी मिसालें ले लें, कहीं आपको इतनी तादाद में सहाफ़ियों की हलाकतें और उनके जानों के साथ खिलवाड़ की कोई पैरेलल मिसाल नहीं मिलेगी। अब तक 150 से ज़्यादा, अब तो मेरे ख्याल से 160 से भी ज़्यादा हो गए हैं जो एक्टिव जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट कर रहे थे गज़ा को, उसको, और ये भी प्लानिंग के बगैर नहीं था। ये अमवात जो हैं ये हादसे के तौर पर या अचानक नहीं हुई हैं, बिकॉज इमेजेस जा रहे थे गज़ा से बाहर, पूरी दुनिया को पता चल रहा था कि इसराइल वहाँ किस किस्म का इंसानियत सोज रवैया इख्तियार रखे हुए हैं। इसकी वजह से उन्होंने फैसला किया, ये वॉज ए कैंडिड डिसीजन कि जो मीडिया की आवाज़ है उसको खामोश किया जाए। आप देखिए अल जज़ीरा और TRT, ये दो, एक टर्की का चैनल है, दूसरा कतर का चैनल है, हमने कई दफ़ा उनको कॉम्प्लीमेंट किया है, मैं आज फिर कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि इतनी शहादतों के बावजूद, इतने मीडिया के लोगों की जाने के बावजूद आज भी वो उसी तरह से वो मामला रिपोर्ट कर रहे हैं। और कतर ने तो ये फैसला किया है कि वो ये मामला लेके इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। तो मैं तवक्को करता हूँ कि मीडिया की जो कुर्बानियाँ हैं ये वो ज़ाया नहीं जा रही हैं, पूरी दुनिया को पता चल रहा है। और जो इंटरनेशनल ओपिनियन मोबिलाइज हुई है फ़लस्तीनियों के हक़ में, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसराइली जराइम जो हैं वो अब अवामुन नास तक उसके इमेजेस पहुंच रहे हैं। तो बुखारी साहब, आप ICJ की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो हम देखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जहाँ पर तकरीबन बड़े बड़े तमाम ममालिक की जो है वहाँ पर नुमाइंदगी है, तो वो कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जो आलमी अदालत इंसाफ है वो क्या कर पाएगी? ये आप मेरी फिर जो है वो एक रग है जो फड़क उठती है जब आप इन अदारों के नाम लेती हैं। मैंने पहले कहा कि इसके बारे में मैं नहीं कहता हूँ, पूरी दुनिया में आर्टिकल छप चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है ये एक इम्पोर्टेंट अदारे का नाम है, इसलिए कि यहाँ सिर्फ वो कुछ होता है जो अमेरिका चाहता है। यही हाल हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसका भी है। उसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि OIC ये हो गया, अच्छा OIC, बस वो इतने रिग्रेट के अलावा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इससे बदतर हाल है अरब लीग का। यानी ये तो वो तंजीमें हैं जो मुसलमानों की हैं, जो मुसलमान मुमलिकतों की के ऊपर जिनकी बुनियाद कायम है, लेकिन हमने देखा कि बहुत ही क्रिमिनल खामोशी है। लेकिन ये खामोशी ज़्यादा देर बरकरार इसलिए नहीं रहेगी कि वहाँ के लोग जो हैं वो अब उठ खड़े हो रहे हैं। लोगों को ये इदराक हो गया है कि ये लीडरशिप जो है ये कुछ करने के काबिल नहीं है। फ़लस्तीनियों का ये खून जो बहाया जा रहा है ये रायगा नहीं जाएगा। मैं और आप बैठ के इसी तरह किसी दिन प्रोग्राम में बता रहे होंगे कि अब इजराइलियों के साथ, अमेरिकनों के साथ और जो सेवनी माइंडसेट है
जहाँ जहाँ भी यूरोप में है उनके साथ क्या हुआ।